जय अन्नपूर्णा माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको माता अन्नपूर्णा की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के प्रतिदिन श्रवण करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होकर के घर में हर प्रकार की खुशियाँ बिखेर देती हैं। धन की कभी कमी नहीं रहती। माँ अन्नपूर्णा के इस महाव्रत की कथा सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। धनंजय की जो पत्नी थी उसे हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त था, लेकिन उसे एक ही प्रकार का दुख था। उसके घर में गरीबी थी, दरिद्रता थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उपाय करो तो काम चलेगा। इस प्रकार कब तक काम नहीं चलेगा? हम भूखे मर जाएंगे। हमारे घर में दरिद्रता का वास हो चुका है। पैसे नहीं हैं, धन नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं जिससे हमारी अच्छी तरह से गुजर हो सके। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा भगवान शिव के सामने बैठा रहा। उसने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मेरे घर में दरिद्रता ने वास कर लिया है। मेरे पास इतना धन नहीं जो मैं परिवार का भरण पोषण कर सकूं। हे माता अन्नपूर्णा, आपकी शरण में आया हूँ। हे महादेव, आप हम पर कृपा करें। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 यह 3 बार कहा। इस प्रकार 3 बार कहा, यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर उसने पूछा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? यानी जब धनंजय ने धन प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की, उसे 3 दिन बिना कुछ खाए व्यतीत हो गए। भगवान शिव ने उसकी भक्ति देख करके उसके कान में 3 बार अन्नपूर्णा का नाम लिया। यह देख कर के वह अन्नपूर्णा माता को नहीं जानता था। उसने पंडितों से पूछा कि हे पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय की जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता रहा। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। या उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं, एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। जब उसने दोबारा भगवान शिव की पूजा की तो भगवान शिव ने उसे कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। यह सुनकर के वह पूर्व दिशा में चला गया और काफ़ी समय तक वह पूर्व दिशा में चलता रहा। तब उसे एक सरोवर नजर आया। उस सरोवर के किनारे अप्सराएं माता अन्नपूर्णा की पूजा कर रही थीं और बीच बीच में जय माता अन्नपूर्णा, जय माता अन्नपूर्णा कहती जा रही थी। यह वह सब सुन रहा था। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, यह आप क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? वह किसी ने किया भी है? ऐसे कब किया जाए? कैसे व्रत है मैं और कैसे विधि है? मुझे भी विस्तार पूर्वक बताइए। वे कहने लगीं, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें
यह भी ना बन सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। इस कथा को 12 महीने यानी साल में प्रतिदिन श्रवण कर सकते हैं। इस कथा के श्रवण करने से अन्नपूर्णा माता धन के भंडार भर देती हैं। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रख दीपक को साकी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले जा। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माता कहता जाता इस प्रकार कितनी सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चबट डुलाती हैं, कितनी हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उनके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर गया। सुवलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान, तो इस कमाई का कौन सा कारण है? ऐसा क्या तुमने किया जिससे तुम्हारे घर इतना बड़ा वैभव हो गया? अनिच्छा होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन माह आया। उसके बाद हर महीने निकलते गए। सुलक्षणा ने धनंजय की बात सुनी और व्रत कथा में बैठ गई। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा में आ गई। निंद्रा ने आ दबाए। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे अन्नपूर्णा माता क्रोधित हो गई। घर का सारा धन नष्ट हो गया। वह सुलक्षणा के पास गई और जाकर के व्रत की विधि पूछी। फिर उन दोनों ने माता अन्नपूर्णा का व्रत किया। फिर माता अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर के उन्हें धन प्राप्ति का वरदान दिया। जो महिलाएं प्रतिदिन अन्नपूर्णा माता की इस कथा को सुनती हैं, उनके घर में धन और सुख समृद्धि वैभव आता है। ये कथा प्रतिदिन श्रवण करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा हर प्रकार की खुशियाँ देती हैं। जिस प्रकार से सुलक्षणा के घर माता ने प्रसन्न होकर के हर प्रकार का सुख और वैभव दिया, उसी प्रकार से माता सभी को खुशियाँ देती हैं, हर मनोकामना पूरी करती हैं। जय अन्नपूर्णा माता।